नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार चौधरी। तो आज मेरे साथ एक क्रिएटर हैं जिनसे बंगाल के घटना के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उपेंद्र जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप सब देख लिए। ये घटना पूरा देश पूरा दुनिया देखा। इसी घटना को लेकर हम लोग एक विस्तार से बातचीत करते हैं। तो उपेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि आपको पता होगा पूरे सोशल मीडिया पर पूरे अखबार में सिर्फ बंगाल का ही घटना दिखा रहा है, तो आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, बात ऐसा है कि आखिर किस तरह बंगाल में लगभग 9 तारीख को 9 अगस्त को लगभग 3-4 बजे एक घटना को अंजाम दिया गया, जिस घटना के बाद वहां पर लगभग 2-3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस मौमिता को, उस डॉक्टर को जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया, उसके माता पिता को लगभग 2-3 घंटा बाद उनको फोन कर बताया गया। और जो उनको बताया गया वो बहुत ही गलत बताया गया। उनको कुछ और बताया गया कि आपके बेटी के साथ ये हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन वही जब उनके पेरेंट्स आए तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया। जब वो मिलने गए तो उनके बॉडी को देखकर इन लोगों का होश उड़ गया। आखिर उस बॉडी में क्या था कि इन लोगों को देखकर इनका होश उड़ गया। अच्छा उपेंद्र जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर के सीबीआई तक की जांच बैठाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात तो सही है कि इस घटना को लेकर इस पर सीबीआई जांच बैठाया गया है। जी, अगर ऐसा कोई घटना इस देश में होता है तो उस पर सीबीआई जांच जरूर बैठाया जाता है, क्योंकि सीबीआई पर भरोसा होता है कि वो कुछ अच्छा, कुछ नेक काम कर सकती है। सीबीआई जब इस घटना को लेकर सीबीआई अपना रिपोर्ट पब्लिक के सामने पोस्ट की, पब्लिक को ये रिपोर्ट दिखाई, तो पब्लिक इस रिपोर्ट को देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या था। लेकिन उपेंद्र जी, अपराधी को, जो अपराधी है उसका अभी तक सजा नहीं सुनाया गया है। इस सब सीबीआई पुलिस बैठने के बाद भी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन देखिए, अपराध करने वाला का कोई जाति धर्म नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण संजय है, जो ऐसा दुष्कर्म किया है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून है कि अगर कोई रेप करता है या अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको बचाने के लिए ना जाने कई सारे वकील खड़े हो जाते हैं, और ऐसे ना जाने कितने रेपिस्ट, कितने बलात्कारी पैदा हो जाते हैं, और ना जाने कई सारे लोग, कई सारी राजनीतिक पार्टियां उस बलात्कारी को, उस रेपिस्ट को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। जब ये बलात्कारी को, जब रेपिस्ट को बचाने के लिए कोई वकील, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई बड़े इंसान का हाथ उसको बचाने के लिए जब आता है ना, तो इस देश में अपराधी को या रेप करने वालों को जल्दी सजा नहीं दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बहुत सारे, पिछले कई सारे केस है, आप देख सकते हैं। उनको तो सजा सुनाया गया, कोई दूसरा सजा, लेकिन आज तक उनको कोई ऐसा सजा नहीं दिया गया जिस सजा को डर से कोई दूसरा ऐसा कोई कांड ना कर सके। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसा कानून है। अगर कोई ऐसा घटना किसी दूसरे देश में हुआ होता ना, तो अब तक ना जाने उसके साथ क्या हो गया होता। उसको वहां पर भेज दिया गया होता जहां पर आप सोच सकते हैं। तो उपेंद्र जी, इसी घटना को लेकर के वहाँ के हावड़ा ब्रिज पर छात्र ने आंदोलन किया, तो इस खबर को आप लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कोलकाता हावड़ा ब्रिज पर जो हुआ वो पूरा देश दुनिया देखा कि आखिर वहां पर किस तरह बंगाल पुलिस प्रशासन छात्रों पर लाठीचार्ज किए और उनके ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं। वाटर कैनन के बाद उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे। ये ऐसा चीज वहां पर की है पुलिस प्रशासन। क्या वहां के गवर्नमेंट, जो छात्रों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे ना जाने कई सारे छात्र घायल हो गए और ना जाने कई सारे जवान भी, पुलिस भी वहां पर घायल हो गए। लेकिन क्या कीजिएगा, वो बंगाल है और वहां पर यह सब होना आम बात है। लेकिन छात्र के साथ ऐसा अत्याचार करना ये तो गलत बात है, क्योंकि पूरा देश में एक छात्र ही ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरा देश का भविष्य बदल सकता है। छात्र के साथ ऐसा करना गलत बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र के साथ जो हुआ वो हम तो गलत कहेंगे। उनके साथ जो मारपीट हुआ, उनके ऊपर जो भी किया गया वो गलत है।
लेकिन कहते हैं ना अगर कानून होता है, कानून भी अपना काम कर रहा है और छात्र भी अपना काम कर रहे हैं। छात्रों का बस इतना ही गलती था कि वो न्याय मांग रहे थे, और पुलिस प्रशासन का इतना ही गलती था कि ये लोग उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिए, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन बरसाए। तो इस पर गलती तो हम कह सकते हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन सरकार गलत है, क्योंकि एक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है छात्र के ऊपर। तो ये गलत है, लेकिन छात्र को भी सोचना चाहिए कि जरूर वो लोग ऐसा कोई कांड किए होंगे, तभी पुलिस प्रशासन उन लोग के ऊपर कार्रवाई की। अगर वो लोग किसी शांति ढंग से, शांति तरीका से ये अगर कांड करते, प्रदर्शन करते, तो शायद संभव होता है कुछ नहीं होता। लेकिन जरूर ये लोग कुछ गलत किए हैं, तभी पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। बाकी आप सब तो जानते हैं कि कहीं भी आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन करते, तो उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होता है। इस देश का रूल, इस देश का नियम यही है। अगर हंगामा करोगे तो पिटाओगे, अगर आंदोलन करोगे पिटाओगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे पिटाओगे। इस पर तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप सब समझदार हैं, आप समझ जाइएगा। जो भी वीडियो में था, जो प्रूफ है, वो प्रूफ आपको बताया गया। अच्छा, जो हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शन हुआ उसके एक दिन बाद बीजेपी नेताओं ने बंगाल को बंद करने का ऐलान किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल बंद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर बंगाल बंद होने के बाद भी वहां पर ना जाने कई सारे लोगों के ऊपर गोली चलाया गया, ना जाने कई सारे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और वहां पर ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड किया गया जिससे पूरा देश देखकर डर गया कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। वहां पर कानून नाम का कोई चीज नहीं है। आखिर ना जाने कि वहां के पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से बंगाल में घटनाएं हो रही है या पूरे देश में घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को सामने आना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जी, ये बात तो सही है कि आपने राष्ट्रपति के लिए कुछ बोला कि वहां पर राष्ट्रपति जी को जरूर आगे आना चाहिए। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल से एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में लिखा था कि अब बहुत हो गया, मैं निराश हूं, भयभीत हूं, अब मुझे कुछ करना होगा। ये ट्वीट राष्ट्रपति जी के ट्विटर हैंडल से आया, जिससे लगता है कि बंगाल में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी जरूर कुछ करेंगे। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति जी वहां पर अपना कानून व्यवस्था जरूर लाए और वहां पर शांति का माहौल बनाए। बाकी आप सब इस देश में हो रहे अत्याचारों को लेकर के और बंगाल की घटनाओं को लेकर के और इस वीडियो के बारे में लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।